भयानक खूनी भूत। एक शहर में सवेरे सवेरे फुटपाथ पर एक आदमी की लाश देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। अरे रे रे रे, इसका किसी ने कत्ल कर दिया है। इसके गले के बाईं तरफ वार किया गया है। ओफो, कितनी बेरहमी से मारा है। हम तो इसे देख भी नहीं सकते। पुलिस को सूचना देनी चाहिए। ऐसा लगता है किसी रंजिशवश इस आदमी का कत्ल कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे दिन भी पास के इलाके में एक आदमी का कत्ल हो जाता है। उस लाश के भी बाईं तरफ के गले पर गहरा घाव मिलता है। शहर की पुलिस परेशान हो जाती है। इस कातिल ने हमारी नाक में दम कर दिया है। वो बहुत होशियार है। कत्ल के स्थान पर अपना कोई निशान नहीं छोड़ता। पूरे शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, फिर भी अभी तक कातिल का पता नहीं चल पाया है। साहब, अब हमें भी भेष बदलकर उस बेरहम कातिल का पता लगाना होगा। देखिए, उसने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। वाघमारे, अब हमें रात दिन एक करके पूरी तैयारी के साथ कातिल को पकड़ना होगा। हाँ सर, मैं तैयार हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अपने सिपाही के साथ सादे ड्रेस में रात को पेट्रोलिंग शुरू कर देता है। वे दोनों रात के समय मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर की गलियों के चक्कर लगाते हैं। 3 दिन तक उन्हें कोई कातिल नहीं मिलता। इसी बीच फिर एक आदमी का कत्ल हो जाता है। अरे, इस आदमी की गर्दन के दोनों तरफ वार हुआ है। साहब जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी कातिल ने दोनों तरफ वार किया हो। हम पता लगा लेंगे। रात के समय इंस्पेक्टर और सिपाही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके एक जगह चाय पीते हैं और पैदल एक गली की तरफ चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। नहीं, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर और सिपाही तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं। वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। एक सफेद पोश भयानक चेहरे वाले भूत ने एक आदमी को पकड़ रखा है। वह भूत उसे काटने के लिए उसकी गर्दन की तरफ मोह ले जाता है। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। भूत उस आदमी को छोड़कर उन दोनों की तरफ मुड़ जाता है। वह आदमी अपनी गर्दन पर हाथ लगाए इंस्पेक्टर के पास दौड़कर चला आता है। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों का भी खून पी जाऊंगा। तुम्हारी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अपने दोनों हाथ ऊपर करो। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वाघमारे, अरेस्ट करो। इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो। साहब जी, वो भूत है। इसके हाथ में हथकड़ी कैसे लग सकती है? मैंने जो कहा वो करो। आगे बढ़ो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। भूत अपने हाथ ना उठाते हुए धीरे धीरे इन दोनों के पास चलकर आने लगता है। इंस्पेक्टर 2 गोलियां झाड़ता है, मगर यह क्या, गोली उस पर कोई असर नहीं करती। मैंने कहा था ना, तुम्हारी गोली का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अरे बाप रे, भागो रे, भागो। उनके पास खड़ा हुआ आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। साहब जी, जान बचानी है तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर और सिपाही अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागते हैं। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगता है, लेकिन स्टार्ट नहीं होती। भूत करीब आ जाता है और दोनों डर जाते हैं। अरे अरे साहब जी, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, वरना कल न्यूज़पेपर में हमारी तस्वीर छप जाएगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है और भूत जैसे ही मोटरसाइकिल को पकड़ने जाता है, गिर जाता है। इंस्पेक्टर और सिपाही मोटरसाइकिल लेकर हवा हो जाते हैं। साहब जी, हम मुजरिमों को पकड़ सकते हैं, लेकिन भूतों को नहीं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी जान बच गई, वरना हमें तो लोगों को इस भूत से बचाना होगा। इस भूत को पकड़ने का कोई ना कोई जरिया ढूंढना होगा।
इंस्पेक्टर और सिपाही गहराई से पता लगाने के बाद एक बड़े तांत्रिक से मिलते हैं। इंस्पेक्टर और सिपाही के साथ वह तांत्रिक एक जीप में बैठकर रात्रि के समय पेट्रोलिंग पर जाता है। एक रात वही भूत उन्हें फिर नजर आता है। वे देखते हैं कि वह भूत फुटपाथ पर सोए हुए एक आदमी को पकड़ता है। वह आदमी बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है, भूत बचाओ, बचाओ। भूत उसे पकड़कर उसके गले पर काटने जाता है। इतने में तांत्रिक उसके नजदीक पहुंचकर उसे डांटता है, ए भूत, इसे छोड़ दे, रुक जा, वरना तुझे यही जला डालूंगा। मैं पहले इसका खून पीऊंगा और इसके बाद तुम तीनों के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। पहले ये सोच कि अब तू अपनी जान कैसे बचाएगा। इतने में एक और भूत वहाँ पर आ जाता है। अरे तुम दो हो, मैं तो समझा था तू अकेला ही है। अच्छा हुआ दूसरा भी आ गया। अब मुझे तुम्हारा अंत करने के लिए दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस पर भभूत छिड़क देता है। एक भूत के शरीर में जैसे आग लग जाती है, वह तड़पने लगता है। इतने में दूसरा भूत उछलकर तांत्रिक को पकड़ लेता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है। सिपाही, वो भूत। दूसरा भूत तांत्रिक का मुंह बंद कर देता है। सिपाही तुरंत भभूत उठाकर दूसरे भूत के ऊपर छिड़क देता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। वाह सिपाही, आपने बहुत सही किया, वरना हम सब मारे जाते। अब ये दोनों जलकर खाक हो जाएंगे। कुछ ही देर में दोनों जलकर राख में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से दो भूतों का अंत हो जाता है। कोहरे की रात। उस दिन बहुत ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। अभी सूरज भी नहीं ढला था कि परवाणु से शिमला जाने वाले रास्ते पर जा रही एक गाड़ी बंद हो गई और जब ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ से आती गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। वो बहुत देर तक उसी सड़क पर पड़ा रहा। रात में पुलिस की गाड़ी उसको उठाकर अस्पताल ले गई, पर खून ज्यादा निकल जाने की वजह से उसको बचा नहीं पाए। 15 दिन के भीतर यह तीसरी दुर्घटना हुई थी। उस पहाड़ी रास्ते में कई दिनों से अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रही थी। लोग रात को उस रास्ते पर जाने से कतराने लगे थे। परवाणु में अजय की अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस पापा के बाद उसी को संभालना रहता था। दुकान के लिए सामान लाने वो शिमला गया था। घर लौटने में काफी देर होने वाली थी। उसने घर पर फोन किया और पत्नी से बोला, नीरू तुम सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, मेरे पास चाबी है, मुझे आज लेट हो जाएगा। ठीक है, पर वहाँ से निकलने के बाद मुझे फोन कर देना। आज वैसे भी धुंध बहुत है। हाँ होगी, मैंने देखा नहीं। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? अभी बहुत काम है। काम खत्म होते होते रात के 11 बज गए। अजय मन ही मन सोचने लगा, इतनी देर हो जाएगी ये तो सोचा भी नहीं था। अजय अकेला ही गाड़ी लेकर निकल गया। दिसंबर का महीना था। अचानक ही उस दिन जबरदस्त धुंध हो गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। रात के 11 बजे वो निकला था, लेकिन धुंध की वजह से सामने कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। तभी अचानक मोबाइल बजा। हेलो, निकल गए? कितनी देर में आओगे? हाँ नीरू, निकल तो गया हूँ, पर लग रहा है कि समय ज्यादा लगेगा। बहुत कोहरा है। नीरू चिंतित स्वर से कहता है। गाड़ी बहुत संभाल कर चलाना, ठीक है? अजय ने फोन काट दिया। सामने से कोई गाड़ी आ रही थी। उसकी तेज लाइट से उसकी आंखें चमक रही थी। उसने गाड़ी रोक दी।
उसने देखा जहां गाड़ी रुकी थी उसी के पास एक चाय की दुकान थी। वो चाय पीने की इच्छा से उतर गया। अजय ठंड से कांपते हुए आवाज दी, जरा एक चाय और बिस्किट देना। उस चाय वाले ने कहा, साहब, आप इस रोड पर पहली बार आए हैं क्या? क्यों? वैसे इतनी रात को तो मैं कभी नहीं आया था। भैया, हम भी दुकान बंद कर रहे हैं अब। 12 बज गए क्या? उसने चाय पकड़ाते हुए पूछा। हाँ, 12 बजने ही वाले हैं। 10 मिनट बाकी है। लेकिन 12 बजने से क्या लेना देना है? उस चाय वाले ने कहा, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। आप प्याला यहीं रखकर चले जाइएगा। मैं सुबह उठा लूँगा। हो सके तो लौट जाइए। 12 बजे के बाद आजकल आगे जाने वाले रास्ते पर रोज किसी न किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। लोगों का कहना है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। दुकान बंद करके वो चला गया। वो गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा सड़क के बीचों बीच कोई खून से लथपथ गिरा हुआ है। जब वो पास गया तो देखकर चौंक गया। वहां एक लड़की बेहोश पड़ी थी। चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। एक बार तो वो चाय वाले की बात याद करके सहम गया। अजय मन ही मन बोला, कोई भूत प्रेत बेहोश होकर थोड़ी ही पड़ा होगा। उसने उस लड़की को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और गाड़ी में बैठ गया। उसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी नजर सामने वाले शीशे पर पड़ी। उस जगह पर आभा को बैठे हुए देखकर वो चौंक गया। हाँ, मैं क्यों मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम तो मर गई थी ना? हाँ, तुमने तो मुझे मार ही डाला। मुझे तुमसे बदला भी लेना है। आज ही मौका मिला है। आभा, मुझे माफ कर दो। उस समय दोस्तों के बहकावे में आ गया था। चलो, अब तुमसे शादी कर लेता हूँ। तुमको अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने नीरू की खातिर मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे ना? तभी अजय ने अपना गर्दन पर आभा के हाथों का दबाव महसूस किया। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे। क्यों डर लग रहा है? किसी को मरना अच्छा नहीं लगता अजय? अजय की गाड़ी एक बिजली के खंभे से टकरा जाती है। उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है। उसके माथे से खून का फवारा निकलने लगता है। तभी आभा की आत्मा अजय के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फोन की घंटी बजी। हेलो अजय, तुम कहाँ हो? कितनी देर हो गई? कब तक आओगे? बस आ गया, दरवाजा खोल दो। नीरू दरवाजा खोलकर कहता है, अजय, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो जल्दी से फर्स्ट एड का डिब्बा लेकर आई और उसका खून साफ करने लगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? नीरू ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? पूरी रात तुम्हारे इंतजार में निकल गई। बहुत ही भयानक ख्याल आ रहे थे। ख्याल? क्या ख्याल? ये कि धुंध के वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए, रास्ते में गाड़ी खराब ना हो जाए। अब खैर छोड़ो ना, अब तुम आ गए हो, इन सब बातों की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी तो जरूरत है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अजय अब कभी वापस नहीं आएगा। अजय, मुझे डराओ मत। वैसे भी मैं पूरी रात से टेंशन में हूँ। तुम ना दिन देखते हो ना रात। हमेशा मजाक अच्छा नहीं होता। आओ, तुम्हारी टेंशन मैं खत्म कर देता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ता है
और टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर उसको मारने के लिए झपटता है। अजय, होश में आओ, क्या हो गए तुमको? डर के मारे वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागती है। तभी ठोकर लगते ही गाड़ी से टकरा जाती है और देखती है कि अजय तो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग पर सिर टिकाए बैठा है। नीरू मन ही मन सोचती है, फिर वो कौन था जिसका मैंने खून साफ किया? पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अजय से कहा, अजय, अजय बाहर आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है। अजय का शरीर एक तरफ को लुढ़क जाता है। नीरू चीखते हुए बोलती है, अरे कोई है, देखो अजय को क्या हो गया। पर कोई नहीं आया। तभी उस लड़की की आवाज गूंज उठी, अजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की। उसने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया। जब मैंने उस पर शादी का दबाव डाला तो एक दिन उसने कहा, देखो, पढ़ाई पूरी होने से पहले मैं शादी नहीं कर सकता। अभी मुझे विदेश जाकर पढ़ना है। शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं होंगे। तुम कहो तो किसी मंदिर में शादी कर ले। मैं तैयार हो गई। वो अपने 3 दोस्तों के साथ मुझे अपने गाड़ी से ले गया और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। मेरी ये पूछने पर कि ये गाड़ी क्यों रोकी है, वो मेरी बाँह पकड़कर घसीटते हुए ले गया। चुप! मेरे गले की हड्डी बन गई हो तुम। तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे माफ कर देना। मैं कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसने अपने दोस्तों के साथ उसी सड़क के किनारे मुझे खाई में धकेल दिया। हो सकता है वो किसी और लड़के को चाहता हो। बकवास मत करो, वो लड़की तुम ही थी। मैंने उसकी नोटबुक में तुम्हारी फोटो देखी थी। यह कहते हुए उसका रूप बहुत ही भयानक हो गया। उसने नीरू की गर्दन दबोच लिया और बोली, तुम मेरे रास्ते में ना आती तो वो मेरा होता। हाँ हाँ, मैं अब आई हूँ। मैंने तुम दोनों की तलाश में कितने बेगुनाहों की जान ले ली। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। यह कहते हुए उसने एक ही पल में उसकी गर्दन दबा दी। नीरू छटपटा रही थी, चीख रही थी और वो ठहाके लगा रही थी। नीरू की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसने गला दबाकर उसको मार दिया। सुबह जब सब पड़ोस के लोग उठे तो देखकर हैरान हो गए कि अजय की गाड़ी के पास अजय और उसकी पत्नी की लाशें पड़ी हुई थी। पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। इसके बाद से उस रास्ते पे कभी कोई दुर्घटना नहीं घटती थी और आभा कभी दिखाई भी नहीं दी।